आज हम बात करेंगे क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप हमेशा ध्यान भटकने से परेशान रहते हैं, जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते? आजकल जब हर तरफ से नोटिफिकेशंस और रुकावटें हमारा ध्यान खींचती हैं, ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप फिर से कंट्रोल पा सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो सच में जरूरी है। आखिर तक बने रहिए ताकि आप जान सके कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और फोकस की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। हमारा ध्यान लगातार अलग अलग दिशाओं में खिंचा रहता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सच में जरूरी है उस पर ध्यान देना नामुमकिन है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें एक काम पर टिके रहना मुश्किल लगता है? क्या आप अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं या सोशल मीडिया या टीवी जैसी चीजों में घंटों बर्बाद कर देते हैं? ये आदतें आपका समय बर्बाद कर सकती है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। हाइपर फोकस यहां इसी को बदलने के लिए है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे अपने फोकस को तेज करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें और अपनी दिमागी ऊर्जा को ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करें। हम प्रोडक्टिव आदतें बनाने और अपने ध्यान को समझदारी से प्रबंधित करने के तरीके भी जानेंगे। अगर आप अपने काम करने के तरीके को बदलने और कम समय में ज्यादा काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये गाइड आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटो पायलट मोड बंद करना। जब आप ऑटो पायलट मोड में होते हैं तो आप किसी भी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। बेत का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वो काम के लिए तैयार हो रही होती है तो वो ऑटो पायलट में होती है। वो उठती है, फ्रेश होती है, नाश्ता करती है और काम पर निकल जाती है और इस दौरान उसका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता है। हम सब दोहराए जाने वाले काम करते वक्त ऑटो पायलट में चले जाते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि इन कामों को कैसे करना है क्योंकि आप इन्हें पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये आदतें बन चुकी है। ये साधारण कामों जैसे कपड़े पहनना या नाश्ता बनाना के लिए तो ठीक है, लेकिन हर वक्त ऑटो पायलट में जीना सही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑटो पायलट मोड में जीने का मतलब है हर रोज एक जैसी जिंदगी जीना। आप काम पर जाते हैं, घंटों फोन में घुसे रहते हैं, फिर घर आते हैं और सो जाते हैं। इस रूटीन में हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। क्या जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए? क्या आप सच में अगले कुछ साल ऐसे ही बिताना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता। इसीलिए आपको अपना ध्यान वापस पाना होगा और ऑटो पायलट बंद करना होगा। आप ये पता करके शुरू कर सकते हैं कि आपकी रोज की रूटीन में किस तरह के काम होते हैं। आपको उन चीजों को चुनना होगा जो सच में आपके ध्यान के लायक है और उस फोकस को बनाए रखना सीखना होगा। अपने कामों को कैटेगरी में बांटना मददगार हो सकता है। दो मुख्य बातें हैं जो तय करती है कि आपका फोकस कहां होना चाहिए। पहली बात यह है कि कोई काम प्रोडक्टिव है या नहीं, यानी उससे कोई फायदा होता है या नहीं। उदाहरण के लिए दफ्तर में रिपोर्ट बनाना एक प्रोडक्टिव काम है। दूसरी बात यह है कि कोई काम मजेदार है या नहीं, जैसे कि 1 घंटा बिल्लियों और कुत्तों के वीडियो देखना। कुल मिलाकर एक काम को 4 तरीकों से बताया जा सकता है। एक काम प्रोडक्टिव और मजेदार हो सकता है या वो अनप्रोडक्टिव और बेमजा हो सकता है। कुछ काम अनप्रोडक्टिव होते हैं लेकिन फिर भी मजेदार होते हैं, जबकि कुछ काम प्रोडक्टिव हो सकते हैं लेकिन मजेदार नहीं होते। एक काम तब जरूरी हो जाता है जब वो प्रोडक्टिव हो लेकिन मजेदार न हो। उदाहरण के लिए अपनी कंपनी के सालाना बजट पर बात करने के लिए मीटिंग में जाना एक जरूरी काम है। कोई भी पूरा दिन नंबरों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो है जो करना पड़ता है। एक काम तब बेकार होता है जब वो अनप्रोडक्टिव और बेमजा दोनों हो, जैसे कि अपनी फाइलों को नए क्रम में लगाना। वर्णानुक्रम में लगाने के बजाय आप उन्हें सबसे नई से सबसे पुरानी में लगाने का फैसला करते हैं। शुरू में ये प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ टालमटोल है। फाइलों को फिर से लगाना कोई जरूरी काम नहीं है। आप खुद को ये सोचकर बेवकूफ बना रहे हैं कि आप व्यस्त हैं, लेकिन असल में आप नहीं हैं। बेकार कामों को पहचानने का एक और तरीका यह है कि ये सोचा जाए कि उन्हें करके आपको क्या मिलेगा। एक काम तब ध्यान भटकाने वाला होता है जब वो अनप्रोडक्टिव हो लेकिन फिर भी मजेदार हो। इस कैटेगरी में आप अपना ज्यादातर दिन बिताते हैं। एक ध्यान भटकाने वाला
काम दूसरों की गपशप करना या सोशल मीडिया एप्स पर लगातार स्क्रॉल करना हो सकता है। अब उन कामों की बात करते हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। इन्हें पर्पसफुल टास्क कहते हैं, यानी वो काम जो प्रोडक्टिव और मजेदार दोनों होते हैं। पर्पसफुल टास्क आपको खुशी नहीं करते, बल्कि आपको गहरी संतुष्टि भी देते हैं। पर्पसफुल टास्क हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, गेल एक एक्ट्रेस है। उसके लिए अपनी लाइनों की रिहर्सल करना और कैमरे के सामने अच्छा परफॉर्म करना एक पर्पसफुल टास्क है। दूसरी ओर, बेन एक बैंक में मैनेजर है। उसके लिए पर्पसफुल टास्क सही इन्वेस्टमेंट और संभावित क्लाइंट्स ढूंढना है। आपके लिए पर्पसफुल टास्क की क्या परिभाषा है? इसे पहचाने और लिख ले। धीरे धीरे अपने पूरे दिन को पहले बताई गई 4 कैटेगरी में बांटे। ऐसा करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी ऊर्जा और समय कहाँ जा रहा है। आखिरकार, आप पर्पसफुल टास्क पर ज्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपकी जिंदगी में ज्यादा संतुष्टि आएगी। हाइपर फोकस की शक्ति। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास किसी प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर की डेडलाइन नजदीक थी? आपके पास जमा करने की तारीख से पहले काफी वक्त था, लेकिन आपने क्या किया? शायद आपने बिना ज्यादा ध्यान भटकाए काम किया। और अगर आपका ध्यान भटका भी, तो आपने जल्दी से अपना ध्यान वापस काम पर लगा लिया। उस दौरान शायद आपने प्रोजेक्ट के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। आप इतने मग्न थे कि आपको वक्त का पता ही नहीं चला। हो सकता है आपने शाम 6 बजे काम शुरू किया हो और देखते ही देखते रात के 10 बज गए हों। आपने जो अनुभव किया वो एक बेहद प्रोडक्टिव मोड था, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हाइपर फोकस तब होता है जब आप अपना सारा ध्यान एक ही काम में लगा देते हैं, बिना ध्यान भटकाए। अगर ध्यान भटक भी जाए तो आप जल्दी से वापस फोकस कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, जब आप हाइपर फोकस मोड में होते हैं तो आप जो कर रहे होते हैं उससे आप सच में संतुष्ट महसूस करते हैं। पॉली के लिए पेंटिंग उसका पर्पसफुल काम है। वो जीविका चलाने के लिए पेंटिंग करती है, लेकिन वो इसके लिए जुनूनी भी है। जब भी पॉली पेंटिंग करती है, वो पूरी तरह से हाइपर फोकस मोड में होती है। हो सकता है वो दोपहर में पेंटिंग शुरू करे और देर रात तक उसमें डूबी रहे। उसे वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। उसका ध्यान पूरी तरह से पेंटिंग पर होता है और कैनवास पर हर ब्रश स्ट्रोक उसे गहरी शांति देता है। उन पलों में उसे न तनाव महसूस होता है और न ही थकान। हाइपर फोकस मोड में जाने के 4 चरण हैं। 1. एक सार्थक काम चुनें। एक ऐसे काम को चुनकर शुरुआत करें जो आपके ध्यान को खींचने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। हाइपर फोकस में जाने के साथ साथ एक साफ इरादा रखना जरूरी है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने दिमाग को गंभीर काम के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे पूरी रात पढ़ाई के लिए तैयार होना। 2. आंतरिक और बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। जैसा कि पहले बताया गया है, हाइपर फोकस आपको काम के प्रति बहुत ज्यादा चौकस बनाता है। हालांकि ध्यान भटक सकता है, आप आसानी से वापस फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटना हमेशा आसान होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहले से ही प्रबंधित करें। कुछ घंटों के लिए फोन नोटिफिकेशंस बंद कर दें और अपने परिवार और दोस्तों को बता दें कि आप व्यस्त हैं। इससे आपका ध्यान भटकने का लालच कम होगा। 3. निश्चित समय के लिए फोकस करें। आपका दिमाग पूरे दिन हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकता। उस स्तर की एकाग्रता आखिरकार आपके दिमाग को थका देगी। इसलिए तय करें कि आपके लिए कितने घंटे का फोकस सही है। 4. फिर से फोकस करना सीखें। हाइपर फोकस बनाए रखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग दिन के 47% वक्त इधर उधर भटकता रहता है? इसका मतलब है कि अगर आप 18 घंटे जागे रहते हैं तो आप सिर्फ लगभग 8 घंटे ही सच में फोकस्ड रहते हैं। इसलिए अगर आपका दिमाग कभी कभी भटक जाए तो चिंता न करें। कल्पना कीजिए कि आप हाइपर फोकस मोड में हैं और आपको एक ईमेल मिलता है। उसे पढ़ने के बाद आप दूसरे ऐप्स चेक कर सकते हैं और देखते ही देखते आप जानवरों के प्यारे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। जरूरी बात यह है कि जब आपका ध्यान बदलता है तो उसे पहचानें। जब ऐसा हो तो उसे स्वीकार करें
और धीरे से अपने फोकस को वापस मुख्य काम पर लाएं। अगर आपको हाइपर फोकस मोड में जाना मुश्किल लगता है तो चिंता न करें। एक और तकनीक है जिसे आप आजमा सकते हैं, अपने इरादों को मजबूत करना। अगर आप एक मजबूत इरादा बनाना चाहते हैं तो आपको इसे खास बनाना होगा। इससे आपके सफलतापूर्वक उसे पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, टेरन का इरादा एक नया अपार्टमेंट खरीदने का था। ये एक अच्छा इरादा है, लेकिन मजबूत नहीं। रहने के लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए टेरेंस को ज्यादा खास होने की जरूरत थी। उसे यह सोचना था कि वो कब और कहां अपार्टमेंट देखेगा। एक मजबूत इरादा यह होगा कि टेरन हर हफ्ते ऑनलाइन अपार्टमेंट खोजे और कम से कम 3 मकान मालिकों को ईमेल करे। दूसरी ओर, जेन का इरादा जिम जाने का है। अगर जेन सफल होना चाहती है तो उसे अपने इरादे को फिर से बनाना होगा। एक मजबूत इरादा यह होगा कि जेन हर दिन शाम 5 बजे अपने दफ्तर के पास वाले जिम जाएगी। मान लीजिए कि आपको घर आने के बाद भी काम करते रहने की बुरी आदत है। इस आदत को तोड़ने का एक मजबूत इरादा बनाएं। अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। अपने लैपटॉप को एक अलमारी में बंद कर दें और ऑफिस के ईमेल और टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर दें। मजबूत इरादे आदतों जितने ही शक्तिशाली होते हैं, आदतों की तरह मजबूत इरादे ऑटो पायलट पर भी बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप उन्हें बिना ज्यादा सोचे समझे पूरा कर सकते हैं। दृढ़ इरादे रखकर आप धीरे धीरे उन्हें अपनी रूटीन का एक स्वाभाविक हिस्सा बना सकते हैं। जल्द ही वे सांस लेने जितने ही आसान लगेंगे। हाइपर फोकस को आदत बनाना। जोनाथन को पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी। वो पिछले 2 हफ्तों से एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था और इतना तनाव में था कि उसकी भूख मर गई थी। इस लगातार तनाव ने जोनाथन को थका दिया, जिससे उसे फोकस करने में मुश्किल हो रही थी। जोनाथन की कलीग मैरी को एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। वो पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। उसकी डेस्क हमेशा गंदी रहती थी और वो अक्सर अपनी मीटिंग्स भूल जाती थी। इस अराजक माहौल ने उसके लिए एकाग्र होना मुश्किल कर दिया था। फिर केन थे, जोनाथन और मैरी के बॉस। केंट एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा बिखरा रहता था। उनका दिमाग लगातार दूसरी चीजों में भटकता रहता था, जैसे कि उनकी कार जो मरम्मत की दुकान में थी। नतीजतन उन्हें अपना काम पूरा करने में मुश्किल होती थी। अब इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि किसे हाइपर फोकस मोड में जाना सबसे मुश्किल लगेगा? जवाब है तीनों को। तनाव, एक अव्यवस्थित काम का माहौल और बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें, ये सब फोकस करना मुश्किल बना देती है। फिर भी इन स्थितियों के बावजूद हाइपर फोकस मोड में जाना मुमकिन है। आप इसे कैसे करते हैं? एक चुनौतीपूर्ण काम पर काम करके शुरुआत करें। जब आप किसी मुश्किल चीज पर काम करते हैं तो आपका दिमाग व्यस्त और सक्रिय हो जाता है, जिससे आपको फोकस करने में मदद मिलती है। ये आपको व्यस्त रखता है। उदाहरण के लिए, मैरी अव्यवस्थित है क्योंकि वो अक्सर उबाऊ दोहराए जाने वाले काम करती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग भटकता रहता है। उसकी मीटिंग्स और जिम्मेदारियां उसे इतना चुनौती नहीं देती कि वो फोकस रहे। लेकिन सिर्फ एक मुश्किल काम ढूंढना हमेशा काफी नहीं होता। जोनाथन का प्रेजेंटेशन मुश्किल था, फिर भी इसने उसे फोकस करने में मदद नहीं की। तो जोनाथन क्या कर सकता है? वो हाइपर फोकस को एक आदत बना सकता है। हाइपर फोकस की आदत बनाने का एक तरीका है मेडिटेशन के जरिए। अब मेडिटेशन शब्द आपको आध्यात्मिक लग सकता है। ये आपको किसी पहाड़ी मंदिर में मेडिटेशन करते हुए भिक्षुओं की तस्वीरें दिखा सकता है। हालांकि मेडिटेशन फोकस को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है और आप इसे रोज कर सकते हैं। ये हाइपर फोकस मोड में होने जैसा ही है, क्योंकि आप एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। मेडिटेशन में आपको अक्सर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी हर सांस पर ध्यान देते हैं। आप हवा के अंदर और बाहर जाने की संवेदना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये देखते हुए कि आप इसे कहां महसूस करते हैं, चाहे वो आपके पेट में हो या कंधों में। बेशक मेडिटेशन उबाऊ लग सकता है और आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन यही तो बात है।
आपको कम समय के लिए अपना ध्यान बनाए रखने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। मेडिटेशन आपको ये जानने में मदद करता है कि आपका दिमाग कब भटक रहा है। एक बार जब आप इसे जान लेते हैं तो आप अपने फोकस को वापस अपनी सांसों पर ला सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना असरदार है क्योंकि ये एक आसान काम है। समय के साथ आप अपने ध्यान को ज्यादा चुनौतीपूर्ण कामों पर लगा सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस। मेडिटेशन बड़ी एग्जीक्यूटिव टास्क में भी मदद करता है। इसका मतलब है कि आप जो भी फोकस करना चुनते हैं, आप आसानी से अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं और आपके आसपास के लोगों का शोर आपको अपनी नोट्स पढ़ने से विचलित कर रहा है। मेडिटेशन की मदद से आप आसपास की बकवास को अनदेखा करना सीख सकते हैं। ये आपकी सांस पर ध्यान केंद्रित करने जैसा ही है। आपका दिमाग भटकना चाहेगा क्योंकि काम उबाऊ हो सकता है, लेकिन जिस पल आप अपने दिमाग को भटकते हुए पकड़ते हैं, उसे वापस अपने काम पर लाएं। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप हाइपर फोकस मोड में रह पाएंगे। क्या मेडिटेशन आपके लिए काफी नहीं है? एक और टूल है जिसका इस्तेमाल आप हाइपर फोकस मोड में जाने के लिए कर सकते हैं। हाइपर फोकस प्रभावशाली लगता है। आप हाइपर फोकस मोड में रहना चाहते हैं क्योंकि ये आपको काम पूरा करने में मदद करता है। दुर्भाग्य से ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। अब व्यायाम की अवधारणा के बारे में सोचें। आप जानते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और आपकी सेहत में सुधार करता है, लेकिन आप फिर भी व्यायाम क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका विचार थकाऊ या डरावना लगता है। हाइपर फोकस भी शुरू में ऐसा ही लग सकता है, लेकिन अभ्यास से आप उस शुरुआती प्रतिरोध को दूर कर सकते हैं। हाइपर फोकस मोड के पहले 40 सेकंड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये वो वक्त होता है जब आपके सबसे ज्यादा ध्यान भटकने की संभावना होती है। हालांकि सिर्फ 1 मिनट का पर्पसफुल अटेंशन हाइपर फोकस मोड में आपके वक्त को बढ़ा सकता है, लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं? शुरुआती ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करने के 4 तरीके हैं। 1. छोटी शुरुआत करें। अपने हाइपर फोकस पीरियड को तब तक छोटा रखें जब तक आपको प्रतिरोध महसूस ना हो। अगर आप 1 घंटे तक फोकस करने की योजना बनाते हैं, तो इसे 45 मिनट या यहां तक कि 10 मिनट तक कम कर दें। शुरुआत के लिए 10 मिनट का हाइपर फोकस काफी है। समय के साथ आप खुद को ज्यादा देर तक हाइपर फोकस मोड में रहने के लिए तैयार कर सकते हैं। यहां लक्ष्य आपको फोकस्ड अटेंशन के साथ सहज होने में मदद करना है। 2. पहचाने कि आप कब बहुत व्यस्त हैं। सच तो यह है कि आपके पास हमेशा वक्त होता है, लेकिन आप इसे कहीं और बिताना चुनते हैं। ये जानने से कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है, आपको शुरुआती ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आप दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक आम डिनर 2 घंटे से कम चलता है। अब आप सोशल मीडिया ऐप्स पर स्क्रॉल करने में कितना वक्त बिताते हैं? शायद 2 घंटे से ज्यादा। आपके पास हमेशा उन चीजों के लिए वक्त होता है जो जरूरी है। ये वो शुरुआती ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं जो रास्ते में आती है। 3. हाइपर फोकस का अभ्यास करते रहें। इसे एक मांसपेशी की तरह सोचें। जितना ज्यादा आप इसका व्यायाम करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। जितना ज्यादा आप हाइपर फोकस का अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना होगा। 4. रिचार्ज करें। दूसरे शब्दों में, हाइपर फोकस मोड में वक्त बिताने के बाद ब्रेक लें। खुद को आराम करने का वक्त दें। 5. अपने ध्यान को रिचार्ज करना। अब जब आपने ज्यादा वक्त तक अपना ध्यान बनाए रखना सीख लिया है, तो बधाई हो। हाइपर फोकस मोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। हालांकि सावधान रहें, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमागी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आपका दिमाग थक जाएगा, तो आप फोकस करने की अपनी क्षमता खो देंगे। इसीलिए अपनी दिमागी ऊर्जा को नियमित रूप से रिचार्ज करना जरूरी है। आपको शायद चिंता हो कि ब्रेक लेने से आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। क्या होगा अगर आपको ब्रेक के बाद वापस हाइपर फोकस मोड में जाने में मुश्किल हो? सच तो यह है कि प्रगति खोने में बहुत वक्त लगता है। जैसा कि पहले बताया गया है, हाइपर फोकस एक मांसपेशी की तरह है।
अगर आपने उस मांसपेशी को महीनों या सालों तक प्रशिक्षित किया है तो वो सिर्फ कुछ हफ्तों में गायब नहीं हो जाएगी। 6. आपको उन संकेतों के बारे में पता होना चाहिए जो बताते हैं कि आपको ब्रेक की जरूरत है। एक साफ संकेत है आसानी से ध्यान भटकना। आपको एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगेगा। एक और संकेत तब होता है जब आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है। ये संकेत उतने साफ नहीं हो सकते, लेकिन आपको कुछ कामों पर काम करने की इच्छा में कमी दिखेगी। जब आप साधारण कामों को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा वक्त लेने लगते हैं तो ये एक संकेत है कि आपकी दिमागी ऊर्जा कम हो रही है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट लिखने में ज्यादा वक्त बिताना या एक ही दिन में 5वीं बार अपनी डेस्क व्यवस्थित करना कम ऊर्जा के संकेत है। 7. कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करती है। एक है नींद। रिसर्च से पता चलता है कि पर्याप्त नींद लेने से आपका फोकस 58% तक बेहतर होता है। ये आपको तरोताजा महसूस कराता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ाता है। दिन भर में नियमित ब्रेक लेने का भी ऐसा ही असर होता है। आराम करना आसान लग सकता है। आप शायद सोचते होंगे कि आपको बस हाइपर फोकस मोड से बाहर निकलना है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। आपका ब्रेक इतना तरोताजा करने वाला होना चाहिए कि आपकी दिमागी ऊर्जा वापस आ जाए। एक असरदार ब्रेक कम मेहनत वाला, मजेदार और कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो काम से जुड़ा न हो। संक्षेप में, आपका ब्रेक बिना मेहनत का होना चाहिए, लेकिन यह आपको खुशी भी देनी चाहिए। ब्रेक के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय उन गतिविधियों के बारे में सोचें जो आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं और उन्हें करने की एक पक्की योजना बनाएं। इस किताब के लेखक क्रिस बेली रिचार्ज करने के लिए अलग अलग तरह के ब्रेक लेते हैं। वो अपनी पसंदीदा कॉफी को घर पर मंगवाने के बजाय कॉफी शॉप पर पैदल जाना पसंद करते हैं। वो इन वॉक के दौरान अपना फोन पीछे छोड़ देते हैं। कभी कभी क्रिस जिम जाकर या किसी दोस्त से मिलकर रिचार्ज करते हैं। 8. तो आपको कब ब्रेक लेना चाहिए और कितने वक्त के लिए, ये आप पर निर्भर करता है। आखिरकार आप ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के ब्रेक आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं। सोफिया और ग्रेस का उदाहरण ले। सोफिया एक अंतर्मुखी है जिसे अपने सहकर्मियों के साथ सोशलाइज करना पड़ता है। नतीजतन उसे अक्सर रिचार्ज करने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। दूसरी ओर ग्रेस बहिर्मुखी और हंसमुख है। वो ज्यादा आसानी से सोशलाइज करती है और सोफिया की तुलना में कम ब्रेक की जरूरत होती है। बात यह है कि आपको उस काम की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेक कितना लंबा होना चाहिए। एक और बात जिस पर आपको विचार करना चाहिए वो है काम करने की आपकी प्रेरणा। क्या काम चुनौतीपूर्ण है या ये कुछ ऐसा है जो आप बस नहीं करना चाहते? अगर इनमें से कोई भी सच है तो आपको ज्यादा बार रिचार्ज करने की जरूरत होगी। रिसर्च से पता चलता है कि हर 90 मिनट में ब्रेक लेना फायदेमंद है। हर घंटे के काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक भी असरदार है। ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप इस रूटीन को अपने आम कामकाजी दिन पर लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 1 घंटे का लंच ब्रेक और दोपहर में 15 मिनट का कॉफी ब्रेक ले सकते हैं। आप पूछेंगे कि 90 मिनट क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमागी ऊर्जा 90 मिनट की तरंगों में आती है। 90 मिनट तक काम करने के बाद हम अक्सर थका हुआ और विचलित महसूस करते हैं। अपने स्वाभाविक ऊर्जा चक्रों का फायदा उठाना एक अच्छा विचार है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको फोकस करने में मुश्किल हो रही है तो ब्रेक ले। भले ही आपके पास पूरे करने के लिए कामों की एक लंबी लिस्ट हो, याद रखें कि ब्रेक लेना जरूरी है। जब आपकी दिमागी ऊर्जा कम हो तो खुद को फोकस करने के लिए मजबूर करना उल्टा असर करता है। 9. निष्कर्ष। सबसे पहले आपने सीखा कि ऑटो पायलट मोड बंद करना जरूरी है। रोज एक ही चीजें करने से आपकी प्रोडक्टिविटी सीमित हो जाती है। अपने कामों को सच में पूरा करने के लिए आपको अपना फोकस वापस पाना होगा। लोगों को उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें संतुष्टि देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप पहचानते हैं कि आपके काम प्रोडक्टिव और मजेदार है या नहीं। आपकी ऊर्जा यही लगानी चाहिए। 10. दूसरे,
आपने हाइपर फोकस की अवधारणा का पता लगाया। हाइपर फोकस वो स्थिति है जहां आप अपना सारा ध्यान एक काम पर लगाते हैं और ऐसा करने से आपको खुशी मिलती है। हाइपर फोकस मोड में जाने के 4 चरण हैं। पहला चरण है एक खास काम पर फोकस करने का इरादा रखना। दूसरे चरण में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना शामिल है। तीसरा चरण यह समझना है कि आपको कितने वक्त तक हाइपर फोकस मोड में रहना चाहिए। चौथा चरण है ध्यान भटकने पर भी वापस फोकस करना सीखना। 11 तीसरे, आपने सीखा कि हाइपर फोकस को आदत कैसे बनाएं। आप इसे रोज मेडिटेशन करके हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन हाइपर फोकस के जैसा ही है, क्योंकि दोनों में आपको एक चीज पर फोकस करने की जरूरत होती है। मेडिटेशन आपको अपनी अटेंशन स्पैन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप ज्यादा वक्त तक फोकस्ड रह पाते हैं। 12 चौथे, आपने सीखा कि अपने ध्यान को कैसे रिचार्ज करें। हाइपर फोकस आपकी दिमागी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, इसलिए ब्रेक लेना और आराम करना जरूरी है। आप पर्याप्त नींद लेकर और बार बार ब्रेक लेकर रिचार्ज कर सकते हैं। एक आरामदायक ब्रेक वो होता है जहां आप कम से कम मेहनत के साथ किसी मजेदार चीज में शामिल होते हैं। आप खुद को तरोताजा करने के लिए वॉक पर जा सकते हैं, किसी दोस्त से बात कर सकते हैं या किसी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक कम से कम 90 मिनट का होना चाहिए, या आप हर घंटे के काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। जो नकारात्मक बातें आप खुद से कहते हैं वो उन जंजीरों की तरह काम करती है जो आपको सफलता से रोकती है। इस समरी ने आपको दिखाया है कि उन जंजीरों से कैसे आजाद हों। हाइपर फोकस एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए करें। क्रिस बेली की हाइपर फोकस की इस समरी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो आज ही इन शक्तिशाली तकनीकों को लागू करना शुरू करें। ज्यादा वैल्यूएबल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।